और दोस्तों स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे सममित चित्रण के बारे में। लोगों के अंदर बहुत ही संदेह उत्पन्न करने वाला ये प्रश्न है कि सममित चित्रण का हम चित्रण किस प्रकार करेंगे। तो आज हम ले लेंगे यहाँ पर F कैसे बनाते हैं, F का निरूपण कैसे करेंगे सममित चित्रण में। तो सबसे पहले कुछ ना करके यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है मैं उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं करूँगा, क्योंकि अब समय नहीं बचा है कि हम उसके कॉन्सेप्ट पर बात करें कि क्यों ऐसा होता है। यहाँ हम सीधे प्रक्रियाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक रेखा खींच लेते हैं, आधार रेखा। देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा बन सकता है, बस आप कॉन्सेप्ट पकड़िएगा कि आपको करना कैसे है। वहाँ पर एक आधार रेखा खींचेंगे, बीचों बीच में एक 90 डिग्री का कोण खींच लेंगे। और 90 डिग्री किससे बनाएंगे? इस रेखा से 90 डिग्री। आप चांदे से बनाएं ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप चाप लगाकर बनाते हैं तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि चाप यहाँ पर हल्का कट कर गया तो हल्का सा झुकाव ले लेता है। तो इस तरीके से ना बनाए, चांदे से बना दें, 90 डिग्री से ज़्यादा सही रहेगा। तो हम यहाँ पर सीधे एक 90 डिग्री का लंब डाल देते हैं, या सीधे कह दीजिए कि इस रेखा पर एक 90 डिग्री की एक रेखा खींच देते हैं। इसकी ऊंचाई आप कुछ भी रखिए अभी, लेकिन इतना ज़रूर रहे कि क्वेश्चन में जो दिया हो, मेंशन किया गया हो कि अक्षर की ऊंचाई कितनी हो, उससे ज़्यादा ही रहे। ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन जाएगी क्योंकि फ्री हैंड में बना रहा हूँ। अब जब आप इतना कर लेंगे, उसके बाद क्या करें कि इसी पॉइंट से 30 डिग्री पर एक रेखा खींच लें। प्रक्रियाओं को देखिएगा, और 30 डिग्री पर इधर भी एक रेखा खींच लें। ठीक, ये आपकी 30 डिग्री चांदे से खींचेगा। उसके बाद एक 45 डिग्री, इसी आधार से एक 45 डिग्री का हम कोण बना लेंगे। 30 बना है, उसी तरीके से एक 45 डिग्री का हल्के हाथों से बना लेंगे। ठीक, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक, 45 डिग्री इसके बीच नहीं है, ये लाइन और इस लाइन के बीच है 45 डिग्री। आप ध्यान रखिएगा, ये 30 है। ये वास्तव में दूरी दिखाएगी, वास्तविक दूरी आप इस पर बनाइएगा। और इससे जब प्रक्षेप ले लेंगे, यानी इससे जब लाइन इस पर खींच लेंगे, तो ये आपका सममित दूरी दिखाएगा, समपरिमाण दूरी। ठीक, 30 डिग्री वाला आपका समपरिमाण दिखाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लाइन ये खींचनी है, उसके बाद बीचों बीच में एक 90 डिग्री का खींच लेना है रेखा। उसके बाद 30 डिग्री इधर 30 डिग्री इधर, फिर एक 45 डिग्री इधर खींच लेंगे। फिर जितनी चौड़ाई हमें कहेगा कि अक्षर की कितनी चौड़ाई है, उतनी चौड़ाई पर हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए कि F बनाना है, आपके विद्या में जो क्वेश्चन दिया है वो 4 सेंटीमीटर चौड़ा हो, तो हम 4 सेंटीमीटर इस 45 डिग्री वाले पर खींचेंगे, जो वास्तविक है उस पर खींचेंगे। 4 सेंटीमीटर मान लीजिए कहीं यहाँ आया। ठीक, तो इस पर हम क्या कर लेंगे कि प्रक्षेप ले लेंगे, और ये प्रक्षेप इस तरीके से लेंगे कि ये इस रेखा पर सीधा 90 डिग्री रहे, ये 90 डिग्री रहे आपका। ठीक, अगर इधर 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, इधर 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, तो 90 डिग्री पर रहे। हालांकि मतलब मुझे इससे नहीं है, क्योंकि अभी नीचे से कोई मतलब नहीं रह जाएगा, लेकिन ये किस बिंदु पर काट रहा है, इस 30 वाले को, ये हमें ध्यान रखना है। अब 4 सेंटीमीटर यानी प्रत्येक 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बराबर कट नहीं रहा है, फ्री हैंड बना रहे हैं तो इतना माप हो नहीं पा रहा है। 1 2 3 4, और सबसे हम क्या कर लेंगे, खींच लेंगे रेखा नीचे वाले पर। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास क्या मिल गया कि जो 4 सेंटीमीटर की लंबाई है वो इस 30 सेंटीमीटर पर उतर आया है। अब हमें पता चल जाएगा कि 4 सेंटीमीटर जो यहाँ से यहाँ तक लंबा था, इस पर कितना लंबा है। बस हमें यही चाहिए था, 30 पर हमें मिल जाए। अब चाहे तो हम इसे ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें जो पॉइंट मिलना चाहिए था वो हमें मिल गया। इस 45 डिग्री का कोई काम नहीं है, नीचे भी मिटा दें, इस रेखा पर हमें मिल गया। ठीक, एक आपका 4 यहाँ पर है ही है। तो क्या करेंगे अब, यहाँ से क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 7 सेंटीमीटर ऊंचा, तो पटरी यहाँ पर रखेंगे, 7 सेंटीमीटर देखेंगे यहाँ कहीं कट किया, इस बिंदु पर रखेंगे 7 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए एक बिंदु यहाँ है, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ, इससे भी सीधा हम खींच देंगे पटरी रखकर, सीधा 7 सेंटीमीटर कहीं यहाँ आएगा। फिर इससे भी 7 सेंटीमीटर यहाँ से भी रखकर सीधा खींच देंगे, कहीं यहाँ आएगा। टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, आप स्केल से करेंगे तो एकदम सीधा आएगा। बस कॉन्सेप्ट देख लीजिए कैसे हमें बनाना है। ठीक, यहाँ से हम खींचेंगे तो ये भी आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा,
1 2 3, अब एक यहाँ से हम खींच देते हैं 4, ठीक, इतना हम खींच दिए। क्या क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले ये रेखा खींचे, फिर 90 डिग्री पर एक ये रेखा खींचे, 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई मान लिया, कुछ भी पहले खींच दीजिए, उसके बाद 7 सेंटीमीटर पर आप काट दीजिएगा यहाँ पर। फिर क्या करेंगे कि एक 30 डिग्री की इधर खींचेंगे, 30 डिग्री की इधर, एक 45 डिग्री और खींच लेंगे इधर दाहिनी तरफ, और 45 डिग्री पर जितनी चौड़ाई का अक्षर हमें कह रहा है उतनी चौड़ाई का हम नाप लेकर 45 डिग्री पर हम कट करेंगे और उसे इस पर ले आएंगे 30 डिग्री पर सीधा खींचकर, और हर एक सेंटीमीटर की दूरी पर हम 45 डिग्री वाली रेखा को काट लेंगे और उससे सीधा हम नीचे वाली रेखा पर ले आएंगे, और जहाँ वो 30 डिग्री वाली को काट रहा है बस वो बिंदु हमें चाहिए। अब वो बिंदु मिल गया, अब प्रत्येक पर स्केल रखकर 7-7 सेंटीमीटर की हम रेखा खींच लिए। अब आगे स्टेप क्या है कि जैसे ये रेखा है इसी तरीके से यहाँ से भी जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी ही रहेगी। जो रेखा यहाँ से आप गुजारेंगे ऐसे, यहाँ तो सॉरी जगह कम पड़ गया, चलिए हम थोड़ा कम कर दे रहे हैं, ये 6 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, 6 क्या 5 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं, ठीक है, जितना आपको कहेगा वहाँ आप उतना कर लीजिएगा, ठीक। तो मान लीजिए कि यहाँ आ रहा है 5 सेंटीमीटर आपका, ये यहाँ आ रहा है, ऐसे कुछ आएगा, इन्हीं बिंदुओं को आप मिलाते चले जाइए। ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे इस तरीके से ये गया है, इस तरीके से 30 डिग्री का झुकाव लेकर, वैसे ये भी जाएगा। इसी को हम समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा किसे कहते हैं? जैसे ये गया है वैसे ये जाए, जैसे ये है वैसे ये, यानी हमेशा इन दोनों बिंदुओं के, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी क्या रहे, हमेशा बराबर रहे। तो वही चीज़ हमें यहाँ भी करना है। जब समांतर हम खींचेंगे तो जैसे ये है वैसे ही ये भी जाएगा, और इन बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वही इनके और इनके बीच की भी दूरी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये समांतर रेखा आपका हो गया। अब एक काम और करते हैं कि 1 सेंटीमीटर की दूरी इस 30 पर लेकर हम इस पर भी 7 सेंटीमीटर की एक, 7 क्या 5 सेंटीमीटर का क्वेश्चन में लिए हैं तो हम 5 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच देते हैं। वो भी कुछ इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए ये नीचे से गया है तो इतना है, तो ये ऊपर से जाएगा तो उतना ऊंचाई है, तो थोड़ा ऊंचा नहीं उठ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि जैसे ये रेखा है वैसे ये भी आपकी आएगी और यहाँ मिल जाएगी, ठीक। इसके समांतर, इस रेखा के समांतर जैसे ये है, यानी जिस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना है उसी तरीके से उतना झुकाव लेकर यहाँ भी ये रहना चाहिए, ठीक। तो जितना ये झुकाव है उतना ही झुकाव ये है, तभी ये आपस में समांतर होंगे। यानी सीधा सीधा कहने वाला भी ये है कि इस बिंदु और इस बिंदु के जो बीच की दूरी है वो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी के बराबर होना चाहिए, तभी उसे हम समांतर कहेंगे। ये हो गया। अब क्या करते हैं, इस रेखा के समांतर यहाँ पर भी एक रेखा ऐसे खींच लेते हैं, ठीक, और इसके समांतर यहाँ पर भी एक बक्से जैसा हम बना देंगे। ये बन गया आपका। अब देखिए इस रेखा के समांतर यहाँ से ऐसे हमने खींच दिया, जैसे ये रेखा है, ध्यान दीजिएगा, जिस तरीके से ये रेखा है उसी तरीके से ये रेखा है, उसी तरीके से ये रेखा है। आपका झुकाव सही होना चाहिए। ये रेखा है उसी तरीके से ये रेखा है, ठीक, मतलब जैसे ये रेखा थी ऐसे ही ये भी रेखा है, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से 5 भागों में 1-1 सेंटीमीटर पर कट लगा देंगे। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। 1 2 3 4 5, यानी एक एक खाना 5-5 सेंटीमीटर का है। तो अब 5 सेंटीमीटर यहाँ से, अब यहाँ भी अगर आप खींचना चाहें तो समानांतर खींच दें, और नहीं खींच पा रहे हैं समानांतर तो यहाँ इस बिंदु पर 1 सेंटीमीटर यहाँ पर खींच दें। तो जब इसे मिलाएंगे तो ये ऑटोमेटिक समानांतर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार यहाँ से 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, ये आपका हो गया। इसी प्रकार यहाँ से ले लीजिए, ये आपका हो गया। इसी प्रकार यहाँ से आप ले लीजिए, ये आपका हो गया, ठीक है। ये देखिए थोड़ा गैप हो गया यहाँ पर। जब आप स्केल से करेंगे, ये दूरी माप कर करेंगे, 1 सेंटीमीटर ये रहेगा, एक ये रहेगा, एक ये रहेगा, तो वो एकदम सीधा बन जाएगा। चूँकि मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर उस तरीके से प्रभाव नहीं आ रहा है रेखाओं में, ठीक है। कोशिश कर रहा हूँ फिलहाल। ये तो हो गया, ये रेखा इसके समानांतर हो गई, ये रेखा इसके समानांतर हो गई, ये रेखा इसके समानांतर हो गई, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो रेखा बनाएंगे वो इसके समानांतर रहेगी। तो जैसे ये रेखा है वैसे ये रेखा खींच दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो 1 सेंटीमीटर ये दूरी है। समानांतर रेखा का मतलब ये हुआ
दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ भी जो दूरी रहेगी वही दूरी यहाँ भी रहेगी। तो यहाँ 1 सेंटीमीटर की खींचकर यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, 1 सेंटीमीटर यहाँ, और दोनों को मिला दीजिए, ऑटोमेटिक समानांतर हो जाएंगे। यहाँ भी ऐसे कर दीजिए, यहाँ भी ऐसे कर दीजिए, यहाँ भी ऐसे कर दीजिए। ये सब बॉक्स आपका बन गया। अब आपको बनाना है एफ। तो एफ जैसे बनता है वैसे आप बना दीजिए। ये एक लाइन ऐसे सीधे ले आइए। ठीक, दूसरी लाइन आप ऐसे ले आइए, यहाँ से हल्का घूम जाएगा। यहाँ आने के बाद ये ऐसे हल्का सा आप घुमा दीजिए, यहाँ तक ले आइए, या चाहे तो यहीं पर छोड़ दें, या यहाँ मिड तक ले आइए, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ तक ले आइए। तो हम यहाँ तक ले आ रहे हैं। ठीक, ये आपका हो गया। अब उसके बाद ये आपका बन गया एफ। ठीक, अब इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, दिख नहीं रहा है आपको, मैंने प्रोसेस बता दिया, आपको उसी तरीके से करना है। ठीक है, या तो मार्कर का कलर चेंज कर देते तो आपको दिखाई भी पड़ता है इसमें। ठीक, उसके बाद ये आपका एफ तैयार हो गया। इस वर्ग में जहाँ ये नीचे वाला मिल रहा है, उस वर्ग में ऐसे आप एक दूसरे के कोने को मिला दीजिए और उसे ऐसे खींच दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका। अब ये एफ आपका तैयार। अब आपको सिर्फ शेडिंग करनी है। एक काम और कर दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए ताकि थोड़ी सी मोटाई से यहाँ पर पता चलती रहे। इसको ऐसे मिला दीजिए बस 2 स्तरों तक, ताकि थोड़ा सा मोटाई आपको दे सके। और इसे सेट कर दीजिए, जो इसकी मोटाई है उसे आप सेट कर दीजिए। मोटाई को सिर्फ सेट करना है। मैं सिर्फ लकीरें खींच दे रहा हूं। ठीक है, ये आपकी एफ बन गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आपको बस सममित चित्रण के बारे में हमें बताना था कि सममित कैसे बनता है। एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए। सबसे पहले ये लाइन खींचेंगे, उसके बाद हम 90 डिग्री की एक रेखा खींचेंगे और उस पॉइंट से एक 30 डिग्री इधर खींच देंगे। इससे लेके हुए इस आधार से 30 डिग्री खींचेंगे, 30 डिग्री इधर खींच देंगे। ठीक है, उसके बाद इस 30 डिग्री के ऊपर थोड़ा 45 डिग्री खींच देंगे। अब जितने माप की हमें अक्षर कह रहा है कि इतने चौड़ाई की अक्षर हमें चाहिए, जैसे 4 सेंटीमीटर यहाँ दे रहा था, तो वो 4 सेंटीमीटर हम 45 डिग्री वाली रेखा पर खींचेंगे और उसके बाद उसका प्रक्षेप यानी उससे एक सीधी लाइन नीचे वाली पर ले आएंगे, सीधी लाइन एकदम खींचकर, और जो वो 30 डिग्री पर जहाँ काटेगा वो आपका एक पॉइंट मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, 1-1 सेंटीमीटर का हम चाप लेकर उस 45 डिग्री वाले को काट लेंगे और जहाँ जहाँ कट रहा है वहाँ से सीधा नीचे हम ले आएंगे, मिला देंगे नीचे वाली रेखा को। तो जो वो रेखा जो 30 डिग्री को फिर जहाँ काटेगी वहीं पर आपका पॉइंट मिल जाएगा और उसी से सीधा फिर जितनी ऊंचाई का अक्षर कह रहा है उतनी ऊंचाई तक हम उठा देंगे और फिर एक बॉक्स बना के देंगे समानांतर रेखाओं के द्वारा। आपको समानांतर रेखा पता है कि 2 बिंदुओं के बीच में बराबर दूरी रहेगी, तो जितना यहाँ दूरी रहेगी उतना ही आप यहाँ रखिए और इन दोनों को मिला दीजिए। आपको समानांतर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अब खुद ब खुद वो समानांतर आपका बनकर दे देगा। उसके बाद आप क्या करें, एफ खींचकर उसके जो मोटाई वाला भाग है, ये सामने से दिख रहा है आपको, लेकिन ये जो 3D में हल्का 3D का वो असर लेकर आता है, तो यहाँ पर जो मोटाई वाला भाग है उसे हम शेडेड कर देंगे। जैसे ये वाला भाग यहाँ ये भी मोटाई आपका दिखा रहा है, इसे हमने शेड कर दिया है। बस आपका एफ बनकर तैयार हो गया। धन्यवाद।